छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले अपने प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करे, फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करे। बैज ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में संगठन लगातार सक्रिय है और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर कर रही है। उन्होंने धर्मांतरण, कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है। बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों से जनता पर बोझ बढ़ रहा है और राहत योजनाएं केवल एक दिखावा है। वहीं राम मंदिर में कथित चोरी के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कि अब तेंदुपत्ता खरीदी के टेंडर में घोटाला। आपको ध्यान होगा, जब रमन सिंह की सरकार थी 15 साल, तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को चरण पादुका के नाम से, मतलब उनको जूता और चप्पल देने के नाम से सरकारी योजना बनाई। और चप्पल कैसा मिलता था, जूता कैसा मिलता था, आपको तो पता है। एक पैर में 8 एक व्यक्ति को एक पैर में 8 नंबर का, एक पैर में 9 नंबर का उनको दिया जाता था, बांट दिया जाता था। अगर हम सामान्य तौर पर देखेंगे, अगर 8 नंबर पहनना है तो 8 नंबर पहनते हैं, 9 नंबर पहनना है तो 9 नंबर पहनते हैं। लेकिन इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पैर में 8 नंबर, एक पैर में 9 नंबर का जूता बांट दिया जाता था। एक तरफ आप बिजली का रेट 5 बार बढ़ा दोगे, स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है, और एक तरफ नौटंकी। ये सिर्फ जनता को ठगने का है। आप किसी घर में जाके मुख्यमंत्री पूछ के देख ले, हमारे साथ चले रेंडमली किसी घर में, सरकार कोई मंत्री तैयार हो जाए। कितने मंत्री हैं? 14 मंत्री तैयार हो जाए हमारे साथ, रेंडमली किसी घर में चलते हैं, पूछते कि बिजली बिल सस्ता आ रहा है या महंगा आ रहा है, तब तो पता चलेगा। कागजों में बढ़ाकर, दिखाकर आप आम जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। सत्ता हासिल करने के लिए आपने मूर्ख बनाए, लेकिन अब मूर्ख नहीं बना सकते आम जनता को। आम जनता समझ चुकी है ये सरकार फेलियर है। मुख्यमंत्री खुद को पता नहीं है। एक तरफ आप गरीबों का प्रधानमंत्री आवास को आप तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पीएम आवास का दावा कर रहे हैं। आप जाके देख ले, जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। फर्स्ट किस्त मिला है, सेकंड किस्त मिलने के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। सरकार झूठा दावा कर रही है, अधूरे घरों को चाबी सौंप रही है। अब तो राम मंदिर में चोरी हो गया, चंदा चोरी। अब उसमें तो एक मुंह से नहीं निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मतलब दुर्भाग्य इस देश में कि बोल रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में पूरा देश है। मतलब भगवान तक का नहीं बख्श रहे हैं। राम मंदिर जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है और सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने पसंदीदा और चहेते लोगों को ही वहां पे बना दिया, नियुक्त कर दिया वहां पे देखरेख के लिए। कौन है चंपत राय? चंपत राय आरएसएस का कार्यकर्ता है। सिर्फ नोट गिनने वाले को वहां एफआईआर कर दिए, गिरफ्तार कर लिए। आखिर मेन सरगना क्यों अभी तक बचे हुए हैं?